Hello everybody, I am sharing a numerical that is related to your electrostatic and this is also connected to the classical mechanics in which you find out the tension on the string when you deal with the pendulum bob problems. तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम एक बार समझा देता हूँ मैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शंस में, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और एक बॉब को आपने सस्पेंड किया है वर्टिकली, और उस बॉब का जो मास है वो 19 मिलीग्राम है, और साथ साथ में इसको चार्ज किया गया और वो चार्ज है 1.5 × 10⁻⁸ कूलम। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, आप इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। और आपने चार्ज जो बॉब को दे रखा है वो 1.5 का है, और ध्यान रहे ये पॉजिटिव है। तो अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर आप सस्पेंड करें तो बेटा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो इसका मतलब पहले माना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो चार्ज बॉडी ऐसे इक्विलिब्रियम पे होती है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, ऐसी इस पोजीशन पे। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये बॉब मूव करेगा तो ये इस तरह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये बॉब जो है पेंडुलम की बॉब, ये यहाँ से इधर आ जाएगी। अब तो फिर होगा क्या, तो कैलकुलेट ये करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है। और साथ साथ में एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इस बॉब की जो लेंथ है वो, बॉब का जो मास और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो आपको कैलकुलेट करना है पहली बात तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ये टी आपको कैलकुलेट करना है, और साथ साथ में ये जो एंगल कितना इसने सबटेंड किया है, तो ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम है, तो इसको मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ भी कनेक्ट किया है। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम, ठीक है, एक बोल सकते हैं। तो नाउ कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये इस दिशा में इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कितना लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज बॉडी पे, तो Q टाइम C होता है। आपको अगर ये टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप करिए क्या कि ये जो T है, ये एंगल अगर थीटा है, लेट्स सपोज द एंगल सबटेंड बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज थीटा, तो ये अगर थीटा है तो आपको पता है बाय ज्योमेट्री दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये टेंशन फोर्स जो है इसका ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये एक्चुअल में ये वाला, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। तो ध्यान रहे इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। साथ साथ में नीचे के लिए मास ऑफ द बॉब गिवन है, नीचे के लिए लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है mg। तो अब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो रिजल्टेंट जो, और इस पे एक साथ साथ में स्ट्रिंग से कनेक्टेड भी है, तो इन तीनों फोर्सेस के कारण आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा सिमेट्री और ज्योमेट्री अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट फोर्स हैं इधर और इधर, इसके कारण ये बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम पे होगी। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम सिस्टम अगर कोई है तो उन पे लगने वाले सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स का सम कितना होता है, 0 होता है। तो आप अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, या फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सारे फोर्सेस का सम कितना होना है, 0। तो करते हैं, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स है, टी साइन थीटा, और एक है इधर के लिए लग रहा है जो क्यू ई, इधर के लिए टी साइन थीटा लग रहा है, और इस वाले पॉजिटिव अलोंग द एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो है क्यू ई। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा माइनस क्यू ई, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकला टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। और अलोंग वर्टिकल डायरेक्शंस, तो वर्टिकल डायरेक्शन में टी ये वाले फोर्सेस हैं, एक टी कॉस थीटा और नीचे के लिए माइनस एम जी, तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी, ये भी 0। तो यहाँ से निकला टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानिए, और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड एम जी। ये वैल्यू आपको नोन है, क्यू भी दे रखा है चार्ज ऑफ द बॉडी, ई भी दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू आप डालिए और ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगी टेन थीटा इज इक्वल टू 0.51। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.51, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 27 डिग्री आती है। ये न्यूमेरिकल इसलिए करवाया गया क्योंकि क्लास में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन आपने किया था, और ये आपने बोला था 90 मिलीग्राम इज इक्वल टू, बाई हैंड मैंने यहाँ पे -3 किया था, बल्कि वो ग्राम में होता था वो ना था, और जब आपने मुझे कंसर्न किया था कि सर वो -3 ना करके मिली में है, तो फिर मैंने आपको करेक्ट करके -6 बता दिया था। बट फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से थी, थोड़ा सा मैं क्योंकि छोटी चीज़ें बड़ी मिस्टेक कर लेती हैं, तो फिर से आप चेक कर लीजिए। आपको पता है 1 ग्राम में
1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ और 1000 ग्राम का 1 kg बनता है, तो 1 ग्राम में 10⁻³ kg, तो 1 mg इज इक्वल टू 10⁻⁶ kg। इसी के लिए शायद मैंने ये आपको प्रोवाइड किया है। और फिर जैसे ही थीटा निकलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इनटू दिस इक्वेशन, और इस वाली इक्वेशन में भी रख सकते हैं। यहाँ से आप इस स्ट्रिंग पे लगने वाले टेंशन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।